प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 का उत्कर्ष मॉडल पेपर 2 के अंदर राजस्थान जीके कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, पहले भी रीट परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथियों ऐसा ही आपका पेपर आएगा और आपके हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो साथियों इस क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक बने रहे। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, फटाक से कमेंट में आंसर कर दो। गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, गौरीबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर, डूंगरपुर, जयपुर या झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, गौरीबाई का मंदिर कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। गौरीबाई का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर स्थित है। प्यारे साथियों गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहते हैं और इन मंदिर का निर्माण शिव सिंह महारावल शिव सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? चलो बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर है। इस हवा महल में कितने खिड़कियां हैं? 553, 653, 823 या 953? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करते चलो, देखेंगे आपके 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 953। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो 953 हवा महल में खिड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रसिया बालम या कुंवारी कन्या, ठीक है ना, रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? देलवाड़ा या माउंट आबू, पुष्कर अजमेर, नैनवा बूंदी या आमेर जयपुर? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? माउंट आबू, देलवाड़ा कस्बे में, माउंट आबू में, यानी कि सिरोही के अंदर क्या है? रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हाथी बाटा कहां पर स्थित है? हाथी बाटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। हाथी बाटा कहां स्थित है? साथियों हाथी बाटा है टोंक में। कहां पर है? टोंक में हाथी बाटा स्थित है। बात करें हाथी बाटा की, साथियों टोंक के अंदर एक विशाल पत्थर को उत्कीर्ण कर यह हाथी बनाया गया था और यह हाथी दौड़ते हुए हाथी के समान दिखाई देता है, जैसे कोई जीवित हाथी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे सभी विद्यार्थी, कमेंट करते चलेंगे। और जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से देखो, रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलो बताओ, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, वीर बान की, दयाल दास की या मोहनोत नैन से की? मारवाड़ परगनारी विगत की रचना है मोहनोत नैन से। किसकी है? मोहनोत नैन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस त्योहार पर गेहूं जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? चलो बताओ, कौन सा त्योहार पर गेहूं जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता? शरद पूर्णिमा, बच्च बारस, गोगा नवमी या सत्य अमावस्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। किस त्योहार पर गेहूं जौ और गाय के दूध से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिल्कुल बच्च बारस के दिन। किसके दिन नहीं किया जाता है? बच्च बारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्च बारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
पटेलिया, बीचियो, यो, लालर या मच्छर क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेलिया, बीचियो, लालर व मच्छर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं? बिल्कुल फटाफट से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटेलिया, बीचियो, लालर, मच्छर क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या टोंक में? चलो कमेंट कर दो फटाफट से, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, 20 का राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी मुहावरा कतर ब्योत कारणों का अर्थ होता है? चलो बताओ, कतर ब्योत कारणों का मुहावरा क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये रीट परीक्षा में पूछा गया था पहले, ठीक है ना। कतर ब्योत कारणों का मुहावरा क्या हो जाएगा? तुच्छ समझना, खर्चे में कमी करना, समर्थ अधिक श्रम करना, या दुख में हैरान होना। कतर ब्योत करणों यानी कि खर्चे में कमी करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खर्चे में कमी करना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा, ठीक है ना। आप भी ध्यान से देखो, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? गजेटियर किसे कहा जाएगा? मारवाड़ रा परगनारी विगत, पद्मावत, एक लिंग या नैन श्री ख्यात? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मारवाड़ रा परगनारी विगत को। किसको कहा जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाएगा? मारवाड़ रा परगनारी विगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे, लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि भी थे, इनकी प्रसिद्ध कविता है। चलो बताओ, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे और कोई नहीं थे, ये कवि भी थे, इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? प्रसिद्ध कविता ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि भी थे, उनकी प्रसिद्ध कविता है 24 बणियां। क्या है? 24 बणियां उनकी प्रसिद्ध कविता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऊंट, मारवाड़ के अंदर ऊंट नहीं थे, सर्वप्रथम ऊंट लाए थे, कौन लाए थे? पाबूजी लाए थे। तो ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाएगा? मारवाड़ में पाबूजी को दिया जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगी, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? हर का हिंडोला बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में आया था, ठीक है ना, रीट में ही आया था। हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, विवाह अवसर पर, या तीज त्योहार के अवसर पर? हर का हिंडोला गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर। कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर क्या गाया जाता है? हर का हिंडोला गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? सांसद, पहली महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, सरदा वागरो या विदा पाठक? कमेंट होना चाहिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, कमेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ पर आपको कमेंट होना चाहिए तुरंत प्रभाव से कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भागर्व कौन थी? शारदा भागर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक तो प्रथम सांसद और प्रथम अध्यक्ष, साथियों ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों में अधिकतर 99% चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर छपता है। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा? गोरी देवी, मांगी बाई, बने बेगम या अल्लाह जिलाए भाई?
राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाएगा? अल्लाह जिल्लाए बाई को, ठीक है ना। अल्लाह जिल्लाए बाई को क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर अधिकार किया था? रणथंभौर, जालौर, अजमेर या भरतपुर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने जो सर्वप्रथम राज्य पर अधिकार किया था वो किया था रणथंभौर में। कहाँ पर किया था? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, वहां पर सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन बहुत शानदार, इसको हम पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? साथियों चिपको आंदोलन है वनों के संरक्षण से, यानी कि वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। चिपको का आंदोलन का भावार्थ है कि आप पेड़ों के चिपक जाओ, अपने प्राण त्याग दो, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे, ठीक है ना। तो चिपको आंदोलन किससे है? वनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसर क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दूसर क्रांति, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसर क्रांति है सीमेंट उत्पादन से। किससे है? दूसर क्रांति किससे है? सीमेंट उत्पादन से दूसर क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने 1950-1951 में काली बंगा की पहचान की थी? सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था। ए घोष बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मरादकुंडिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? बिल्कुल डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृतकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? चलो बताओ, रीट की तैयारी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। और सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे, और अन्य क्लासों को भी देखो, आप प्ले लिस्ट में जाकर और क्लासों भी देखो मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। समय कम बचा है क्योंकि 27 फरवरी आने वाली है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा गया? गंगा सिंह को। किसको कहा गया था? गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोप्पा ने, जमुनालाल बजाज ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेठ जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेठ जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य के प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1936 में, 37 में, 38 में या 39 में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना, प्रजामंडल के। ये कब बने थे? 1938 में। 1938 राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्तेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, ठीक है ना, पहले भी बताया था, इसलिए आप सभी कमेंट कर देना। मत्तेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? सर बीकानेर की हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मत्तेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का जो बर्तन है, इसमें पानी को भरा जाता है, और ये किस क्षेत्र का बर्तन है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है जोधपुर का। क्या है? बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? संत मीठे शाह,
संत मीठे साग की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर के किले में, गागरोन के दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या तारागढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मीठे साग की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में है। कहाँ पर है? गागरोन का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग। कौन सा है? गागरोन का दुर्ग हो जाएगा। मीठे साग की दरगाह कहाँ है? गागरोन के दुर्ग में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, जोधपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? साथियों, अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ कर होता है? गंगानगर में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेशन होते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी कमेंट करते हैं। चलो आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? आपकी तैयारी कैसी है? जांची जा रही है, परखी जा रही है? चलो बताओ, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल पाएगी, ठीक है ना। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, भाई साहब, नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी को। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी कौन से जिले में आती है? अलवर जिले में, ठीक है ना। ये राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है। और राजस्थान का आपसे पूछा जाए कि ओनली मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन अब कंफ्यूज मत होना, नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? शीतला माता का मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू में। कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुर सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है। डी राइट आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट कर देना। झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सर, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? टायर ट्यूब का उद्योग कहाँ पर है राजस्थान में? केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपुतली? टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, कांकरोली में टायर ट्यूब का उद्योग है। कहाँ पर है? कांकरोली में टायर ट्यूब का उद्योग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? क्या साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारठ, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह हवलदार, मेजर सिंह? चलो बताओ, बाणासुर का शहीद किसे कहा जाएगा? मेजर शैतान सिंह को। प्रश्न आ जाए कि बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, किस प्रमुख व्यक्ति को जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को। अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? खेजड़ली आंदोलन में अपने पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ियों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों से इतना प्रेम था खेजड़ली गांव के लोगों का कि वह पेड़ को काटने अगर कोई पाया गया तो पेड़ के चिपक गई। कौन चिपकी थी? अमृता देवी चाई पेड़ के साथ ही कट गई, लेकिन उन्होंने पेड़ को बचाया था। खेजड़ली के आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? अमृता देवी ने। अमर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान पे किस किसने गर्व है, किस किसने राजस्थान पे गर्व है? फटाफट से लाइक ठोक दो, ठीक है ना। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? अपना निराला राजस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? धौलपुर, बानगढ़, आबानेरी या तलवाड़ा? करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी है आबानेरी में। कहाँ पर है? आबानेरी कहाँ पर पड़ती है? दौसा में, ठीक है ना। दौसा में आबानेरी स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अपने संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 15 मार्च?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान से आज पूरा देश चल रहा है तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि संविधान कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आपके 50 में से कितने सही निकले वो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है ना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल पाएगी। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।